तेज इंडिया, सच की तस्वीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम जिले के बाजना पुलिस थाने के अंतर्गत गांव रतनगढ़ पीठ में लड़की को बरामद करने गई पुलिस पार्टी पर ग्रामीणों द्वारा हमला और पथराव करने का मामला सामने आया है। पुलिस दल सामान्य तरीके से ही लड़की को बरामद करने गया था, किंतु ग्रामीण अचानक ही उग्र हो गए और पुलिस विवाद करने लगे। मामला बढ़ा तो पुलिस ने कुछ सख्ती दिखाई। इसके बाद ग्रामीण और ज्यादा उग्र हो गए और उन्होंने पुलिस के साथ झूमा झटकी करते हुए पथराव कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आधा दर्जन लोगों पर शासकीय कार्य में बाधा का केस दर्ज कर लिया है। अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सूत्रों के अनुसार पुलिस थाना बाजना के टीआई RS बर्डे को जब युवती के अपहरण की जानकारी परिजनों ने दी तो उन्होंने इसे त्वरित रूप से संज्ञान लेते हुए पुलिस बल को गांव जाने के लिए तैयारी करने को कहा। रात में पुलिस के आधा दर्जन जवानों के साथ स्वयं ही गांव जाने का फैसला किया। पुलिस की गाड़ी लेकर टीआई बर्डे दल के साथ गांव पहुंचे तो वहां ग्रामीणों से उनका विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव तक कर दिया। पुलिस ने सख्ती की तो ग्रामीण खेतों में भाग गए। पथराव में एक जवान को चोटें आई। पुलिस ने करीब आधा दर्जन लोगों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा का केस दर्ज कर लिया है। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। अनंत चतुर्दशी पर निकले वाली अखाड़ा और झांकियों की तैयारी जमकर हो रही है। रतलाम की जवाहर व्यायामशाला इस वर्ष 25वां गणेशोत्सव मना रही है। अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन समारोह मनाया जाएगा। इसमें आकर्षक झांकी के साथ व्यायामशाला का अखाड़ा भी निकलेगा। इसमें 2500 शरीर साधक शस्त्र कला और शारीरिक दक्षता और हैरत अंगेज कारनामों का प्रदर्शन करेंगे। झांकी की इस बार की थीम भगवान नटराज के नृत्य पर आधारित होगी। जवाहर व्यायामशाला के संस्थापक और पूर्व रतलाम केसरी नारायण पहलवान ने इस परंपरा को निरंतर आगे बढ़ने का संकल्प लिया। उन्होंने प्रत्येक अनंत चतुर्दशी पर आकर्षक झांकी निकालना जारी रखा। उन्हीं की प्रेरणा और अथक प्रयासों से यह परंपरा आज भी कायम है और साल दर साल अखाड़े के पहलवानों का उत्साह और जोश भी बढ़ रहा है। व्यायामशाला इस वर्ष भी अनंत चतुर्दशी पर झांकी और अखाड़ा निकालेगी। इस बार की झांकी की थीम भगवान नटराज पर आधारित है। झांकी में भगवान शिव का नटराज रूप प्रभा मंडल में अंधकार के प्रतीक अस्मार पुरुष पर चरण रखकर नृत्य करता नजर आएगा। नृत्य के दौरान भगवान शिव पांचों क्रियाओं सृष्टि, निर्माण, स्थिति, संहार और तिरोभावना का समावेश रहेगा। शिव के इस अद्भुत रूप का दर्शन करते ब्रह्मा जी, विष्णु जी, पार्वती जी, इंद्रगण नजर आएंगे। प्रदर्शित होने वाली झांकी का निर्माण कार्तिक माली द्वारा किया गया है। ये झिलमिलाते 50,000 छोटे छोटे बल्बों से रोशन होगी। झांकी को सजाने संवारने का काम शिवम लाइट डेकोरेशन के राम प्रजापति ने किया है। अखाड़े में भी 5 साल से लेकर 75 साल तक के पहलवान अपना प्रदर्शन दिखाने की तैयारी में जुटे हैं। देर शाम से प्रैक्टिस शुरू हो जाती है और रात तक पहलवान अपने अपने प्रदर्शन को लेकर निखारने में जुटे हैं। इस बार क्योंकि 2 साल बाद कोरोना हटा है और इस बार बिना पाबंदी के साथ जो है अनंत चतुर्दशी झांकियाँ निकलेगी। अखाड़ों की किस तरह की तैयारियाँ हैं, जोश है युवाओं में इस बार बड़ी संख्या में दिख रहे हैं अखाड़े के अंदर? जी बिल्कुल, विगत 2 वर्षों से कोरोना काल के कारण व्यायामशाला में पाबंदी थी। व्यायामशाला अखाड़े निकल नहीं पाए थे और 2 साल बाद में आज जो माहौल बना है उससे वाकई युवाओं में और कई जो बुजुर्ग जो अखाड़े में वरिष्ठ जन थे उनमें भी काफ़ी उत्साह है और नई संख्या में भी नए बच्चे भी भर्ती हो रहे हैं। वो भी हथियार सीख रहे हैं, मलखम सीख रहे हैं। काफ़ी उत्साह है और इस बार काफ़ी उत्साह के साथ में इस बार व्यायामशाला निकलेगी। क्या कुछ संख्या अपने अखाड़े में रहेगी इस बार कर्तव्य दिखाने वालों की? हर बार लगभग 1,500 से 2,000 रहती है और इस बार भी अनुमान है कि 2 वर्ष बाद में जो अखाड़ा निकल रहा है उस वजह से हमारे व्यायामशाला की संख्या 2,500 से 3,000 होने की संभावना है। देखने वाला छोटे बच्चे भी हैं और बड़े बुजुर्ग भी हैं। कहाँ से किस उम्र से लेकर किस उम्र तक के जो हैं इस अखाड़े में प्रदर्शन दिखाएंगे इस बार? हमारी व्यायामशाला में सबसे कम उम्र के 5 साल के बालक हैं और अधिकतम वैसे तो 80-90 साल के वरिष्ठ जन भी हैं, वो हथियार का प्रदर्शन करेंगे। इस बार बच्चों की संख्या भी काफ़ी बढ़ गई और बच्चों में उत्साह भी काफ़ी है, क्योंकि 2 साल के कोरोना के बाद ये पहला मौका है जब रतलाम में हमको अपना मलखम प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। तो बच्चों में उत्साह भी काफ़ी है और संख्या भी हमारे पास काफ़ी अच्छी संख्या है, जिसमें 40 लड़कियां हैं और 45 से 48 के बीच में लड़कों की संख्या है। छोटे बच्चे भी, कितने छोटे बच्चे जो इसमें मलखम में प्रदर्शन दिखाएंगे? छोटे बच्चे हैं जिसमें सबसे छोटे बच्चे की उम्र 5 साल है। तो 5 साल से लेकर 28 साल तक के बच्चों की संख्या है हमारे पास। इसमें से जो टीम है उसके काफ़ी सदस्य जो हैं विदेशों में भी अपना प्रदर्शन दिखाते हैं। हाँ, मेरी टीम में से मतलब 4 से 5 बच्चे ऐसे जो विदेशों में भी जाके मलखम का प्रदर्शन किया है और नरेंद्र मोदी जी के सामने भी हमने मलखम का प्रदर्शन किया है और कई सारे टीवी चैनलों में भी किया है। बाद कोरोना हटा है और इस बार बिना पाबंदी के साथ जो है अनंत चतुर्दशी झांकियाँ निकलेगी। अखाड़ों की किस तरह की तैयारियाँ हैं, जोश है युवाओं में इस बार बड़ी संख्या में दिख रहे हैं अखाड़े के अंदर? जी बिल्कुल, विगत 2 वर्षों से कोरोना काल के कारण व्यायामशाला में
पाबंदी थी, व्यायामशाला अखाड़े निकल नहीं पाए थे। और 2 साल बाद में आज जो माहौल बना है उससे वाकई युवाओं में और कई जो बुज़ुर्ग जो अखाड़े में वरिष्ठ जन थे उनमें भी काफ़ी उत्साह है। और नई संख्या में भी नए बच्चे भी भर्ती हो रहे हैं, वो भी हथियार सीख रहे हैं, मलखम सीख रहे हैं। काफ़ी उत्साह है और इस बार काफ़ी उत्साह के साथ में इस बार व्यायामशाला निकलेगी। क्या कुछ संख्या अपने अखाड़े में रहेगी इस बार आप कर्तव्य दिखाने वाले से? हर बार लगभग 1,500 से 2,000 रहती है और इस बार भी अनुमान है कि 2 वर्ष बाद में जो अखाड़ा निकल रहा है उस वजह से हमारे व्यायामशाला की संख्या 2,500 से 3,000 होने की संभावना है। देखने वाला छोटे बच्चे भी हैं, बड़े लोग भी हैं, कहाँ से किस उम्र से लेकर किस उम्र तक के जो हैं इस अखाड़े में प्रदर्शन दिखाएंगे इस बार? हमारी व्यायामशाला में सबसे कम उम्र के 5 साल के बालक हैं और अधिकतम वैसे तो 80-90 साल के वरिष्ठ जन भी हैं, वो हथियार का प्रदर्शन करेंगे। तो बताइए कि क्या जवाहर व्यायामशाला की क्या तैयारी है और कब से अखाड़ा निकल रहा है, कैसे निकल रहा है? जवाहर व्यायामशाला काफ़ी पुराना व्यायामशाला है। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। अगर आपका मोबाइल गुम हो जाए तो उदास होकर नुकसान होने की चिंता में न डूबे। अब गुम मोबाइल पुलिस खोज कर देगी। रतलाम पुलिस ने 50 से अधिक ऐसे व्यक्तियों के चेहरे पर खुशियां लौटाई है जो अपने मोबाइल गुम होने से चेहरे पर उदासी लेकर बैठे हुए थे। महंगे मोबाइल के गुम हो जाने से लोगों को होने वाले बड़े आर्थिक नुकसान को दृष्टिगत रखते हुए रतलाम पुलिस द्वारा चलाए गए एक विशेष अभियान में 8 लाख रुपए मूल्य के 50 मोबाइल बरामद किए गए हैं। इन मोबाइल फोन्स को पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी द्वारा उनके धारकों को लौटाया गया। जिन लोगों के गुम मोबाइल उन्हें वापस मिल गए वे लोग काफी खुश नजर आ रहे थे। मोबाइल मालिकों को उनके गुम मोबाइल लौटाने के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागृह में एक सौदा समारोह आयोजित किया गया था। लगभग 50 इससे अधिक खुशियों से भरे चेहरे वाले लोग इस समारोह में शामिल हुए। ये वे लोग थे जिनके मोबाइल फोन गुम हुए थे या चोरी हो गए थे और जब इनके मोबाइल गुम हुए थे तब ये पुलिस के पास रिपोर्ट करने आए थे, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं था कि उनका गुम हुआ मोबाइल वापस मिल जाएगा। लेकिन आज ये सभी लोग अब उससे अपने विश्वास के विपरीत काफी खुश हैं और उसकी वजह है इनके गुम मोबाइल को पुलिस ने तलाश कर उन्हें वापस लौटा देना। हालांकि रतलाम पुलिस ने इन गुम मोबाइल फोन्स को रतलाम जिले सहित प्रदेश और अन्य राज्यों के शहरों से बरामद किया है। इस काम में बाकायदा रतलाम पुलिस की साइबर सेल काम कर रही है। इस मौके पर साइबर सेल के अधिकारियों ने बताया कि पुलिस अधीक्षक ने गुम मोबाइल को खोजने के लिए एक विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया था। इसी क्रम में साइबर सेल ने गुम हुए मोबाइल फोन को ट्रैक करना शुरू किया। गुम हुए मोबाइलों का उपयोग प्रदेश के विभिन्न शहरों इंदौर, धार, मंदसौर, नीमच, उज्जैन, शिवपुरी, झाबुआ इत्यादि शहरों में उपयोग में लाए जाने की जानकारी साइबर सेल को मिली। ट्रैकिंग से मिली जानकारी के आधार पर जब साइबर सेल ने इन गुम मोबाइल के उपयोगकर्ताओं से जब पूछताछ की तो इनमें से अधिकांश का कहना था कि ये मोबाइल उन्हें सड़क या किसी सार्वजनिक स्थान से मिले हैं और अज्ञानतावश वे इनका उपयोग कर रहे हैं। सभी ने पुलिस जांच में पूरा सहयोग करते हुए मोबाइल लौटा दिए। इन सभी व्यक्तियों को भविष्य में मोबाइल या अन्य लावारिस वस्तु मिलने पर उसे निकटतम थाने में जमा करने की समझाइश भी दी गई। बरामद किए गए मोबाइल फोन सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रेडमी इत्यादि कंपनियों के महंगे एंड्रॉइड मोबाइल हैं। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने जनसामान्य से अपील की है यदि उनका मोबाइल या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक चीज गुम हो जाती है तो उन्हें इसकी सूचना तुरंत निकटतम थाने, पुलिस अधीक्षक कार्यालय या साइबर सेल को देनी चाहिए। साइबर सेल को जितनी जल्दी ऐसी सूचना मिलती है मोबाइल या उपकरण का पता लगाना उतना ही आसान होता है। बहुत खुशी हुई है, मैं मिल गया था 6 महीने पहले घुमा था ये मोबाइल। कहाँ पर घुमा था ये वही जावरा चौपाटी पर जी, तो जेब में से निकाल लिया था किसी ने। अच्छा, तो आप लोगों ने क्या किया था? हमने सिटी थाने में कंप्लेन लिखवाई थी, उसके बाद अब मिला ये जाकर। आज फ़ोन कब आया था कि आपका मोबाइल मिल गया है, आप लेने आ जाओ? हमारे पास कल या परसों आया था फ़ोन जी। कैसा लगा आपको? आपको उम्मीद थी मोबाइल मिल जाएगा? नहीं, उम्मीद छोड़ दी थी हमने कि हमें मोबाइल मिलेगा अब, पर हमें बहुत खुशी हुई कि हमारा मोबाइल मिला। क्या कीमत का था मोबाइल? कुछ 12,000 रुपये का। फाइनेंस करवाया था क्या आपने? नहीं, कैश लिया था। एक गुमी हुई चीज़ वापस मिल जाती तो जिस तरह की खुशी होती है, तो इसके लिए रतलाम पुलिस को आप मानते हैं धन्यवाद के पास? जी हाँ, रतलाम पुलिस का बहुत धन्यवाद हमें मिली, मगर हमारी एक पल्सर भी घूम गई थी वहाँ पर उज्जैन महाकाल मंदिर से। हाँ। तो वो अभी तक उसको उज्जैन थाने में हमने रिपोर्ट लिखवाई थी, पर आज दिन तक उसका कुछ पता ही नहीं चला। 3-4 साल हो गए उस बात को, पर अभी तक नहीं मिली। ठीक है। जब बारात में गए थे हम, सुबह दिन में घुमा था 8-9 बजे के लग। हाँ, तो कैसा रहा बारात में जाने की खुशी वगैरह सब बताओ? क्या खुशी, फिर अच्छा तो चल रहा था, उसके बाद में मोबाइल गुम हो गया, फिर दिमाग ख़राब में घर पे आ गए। घर से जाके फिर रिपोर्ट डालने गए, बस उसके बाद में क्या फिर पुलिस वाले ने मिले, बोला हाँ तो मिल जाएगा तो फ़ोन लगा देंगे। हाँ, फिर आज फ़ोन आया कि कल आया था? कल आया था। क्या बोला था पुलिस वालों ने फ़ोन करके? कि यहाँ पे आ जाओ रतलाम में, मोबाइल मिल गया। फिर वाह खुशी हो गई,
लेने आए आज कल का लग रहा बोला। है? हाँ कितने का मोबाइल था ये? है 8,000 का ये क्या नगद दे के लिया था या फाइनेंस कराया था? नगद। नगद दे के। हाँ ठीक है। ये पुलिस के द्वारा लगातार ही गुम मोबाइल के लौटाने का क्रम चलता रहता है। लगभग हम लोग 1-2 महीने में इस तरह का एक समायोजन करके जो समारोह करके ये मोबाइल उनके जो ओरिजिनल ओनर्स हैं, जो उनके धारक हैं, उनको वापस किया जाता है। आज भी एक इसी तरह के आयोजन में 50 मोबाइल उनके जो राइटफुल ओनर्स थे, जो उनके मालिक थे, उनको वापस किया गया। और इस दौरान एक साइबर क्राइम से और साइबर अपराधों से बचने के लिए एक कार्यशाला का भी आयोजन किया गया, तो उनमें उनको साइबर ठगी से बचने के उपाय भी बताए गए। और मोबाइल जिनके भी गुम होते हैं तत्काल वो थाने पर सूचित करें। थाने पर गुम संपत्ति का जो एक फॉर्म होता है वो भर के, वो रिपोर्ट दायर करके वो अपनी सूचना यहाँ दे सकते हैं। और साइबर सेल के माध्यम से साइबर टीम हमारी लगातार ऐसे मोबाइल्स को ढूंढने में लगी रहती है जो गुम हो गए हों या चोरी गए हों, और अतिशीघ्र उनको बरामद करके उनके जो असली ओनर्स हैं उनको वापस किया जाता है। सर, ये कैसे बरामदी के लिए क्या प्रक्रिया अपनाती, कहाँ से मिलते हैं? कहीं केवल शहर में घूमे तो शहर में ही मिलते हैं या कहीं आउट ऑफ स्टेट भी मिलते हैं या आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी मिलते हैं? शहर के बाहर भी मिलते हैं, कई मोबाइल ज़िले के बाहर या अपने प्रदेश के बाहर से भी उनको ढूंढ के लाने का भी ऐसे हम लोगों ने प्रक्रिया अपनाई है। जहाँ कहीं भी उनका उपयोग होता है हम लोग उसको पकड़ कर वापस लाते हैं। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा देश में प्रेम व भाईचारे के साथ सद्भावना व एकता का संदेश देने के लिए निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर से कन्याकुमारी से प्रारंभ हो गई, जो कि 5 माह का सफर तय कर कश्मीर तक जाएगी। इसी यात्रा के समर्थन में रतलाम शहर कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस पार्षद दल एवं मोर्चा संगठनों द्वारा एक पद यात्रा का आयोजन किया गया। पद यात्रा सुभाष नगर चौराहे से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई शहीद चौक पर समापन हुई। यात्रा में तिरंगे एवं कांग्रेस के झंडों के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता चल रहे थे व देशभक्ति के नारे लगाए शहीद स्मारक पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की गई। यात्रा के दौरान शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महेंद्र कटारिया, नेता प्रतिपक्ष शांतिलाल वर्मा, पारस सकलेचा, कांग्रेस नेत्री यास्मीन शेरानी, सतीश पुरोहित शामिल हुए और संबोधित किया। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम में पंचायत सचिव व रोजगार सहायक ने संयुक्त तत्वाधान में धरना प्रदर्शन किया। सभी ने गुलाब चक्कर में धरना प्रदर्शन किया और कलेक्टर कार्यालय जाकर ज्ञापन भी दिया। पंचायत सचिव संगठन व रोजगार सहायकों का प्रशासन के अधिकारियों पर गंभीर आरोप है कि पंचायत सचिव व रोजगार सहायकों को अधिकारी बेवजह प्रताड़ित करते हैं। डंडे के जोर पर उनसे काम लिया जाता है। वे अपने कार्य को समय पर पूरा करते हैं, लेकिन बावजूद इसके अधिकारी उनसे अन्य विभाग के कार्य करवाते हैं। पंचायत सचिव ने 7 वेतन में दिए जाने के साथ परमानेंट करने की मांग प्रशासन से की है। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए तेज इंडिया टीवी। नमस्कार। तेज इंडिया, सच की तस्वीर।